हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी का जो आपका एक्सरसाइज 1.2 है, जो रियल नंबर का जो 1.2 एक्सरसाइज है, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बच्चों, इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज 1.1 करा था उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने देखा था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। उसी का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो बच्चों, जो हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं ना, उसी बेस पर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। देखो पहले इसका डेफिनेशन जो है या फिर थ्योरम कहता क्या है वो देखो। एवरी composite number can be expressed or factorized as product of prime. Every composite number can be expressed or factorized as product of prime and their factor is unique. उसके फैक्टर क्या होंगे? यूनिक होंगे। apart from the order, and the factor is unique apart from the order of prime factor occur. क्या लिखा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कोई भी जितना भी कंपोजिट नंबर है। अच्छा, एक चीज पहले बताओ कि कंपोजिट नंबर होता क्या है? कंपोजिट नंबर क्या हो गया? कंपोजिट नंबर देखो जो कंपोजिट नंबर मतलब क्या हुआ? वन से ग्रेटर जितने भी प्राइम नंबर है उसको छोड़कर जो भी नंबर होंगे उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे देखो, वन से बड़ा, वन से ग्रेटर क्या हो गया आपका? 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, सो ऑन जाते जाएगा। अभी देखो, वन से बड़ा 2, 3, 4 ये हो गया। अब इसमें जो प्राइम नंबर है कौन कौन है? प्राइम नंबर हो गया आपका 2, 3, 5, 7 हो गया। इसको छोड़कर जो नंबर आता है उसे कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। देख रहे हो? ग्रेटर देन 1 एंड एक्सेप्ट द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के अलावा अब 2, 3, 4, 6, 7, 8 में प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 हो गया। इसके अलावा कौन बचा? 4, 6 और 8। तो इन नंबरों को कहा जाएगा कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहला जो हमारा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 4 होगा। ठीक, अब देखो क्या कर, एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस या फैक्टराइज कर सकते हैं। किस तरह? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्राइम के प्रोडक्ट में। जैसे कि 4 को देखो किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं? 2 into 2 लिख सकते हैं ना। तो क्या देखें, प्राइम के प्रोडक्ट में हम लोग एक कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किए एंड देयर फैक्टर इज यूनिक, और इसका जो फैक्टर होगा यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ
प्राइम फैक्टर अगर किसी भी ऑर्डर में इसको डाले, ये आपका लिखा बिना मतलब किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं 2 1 0, ठीक है। अब देखो इसका फैक्टर निकालते हैं हम लोग। तो इसमें क्या रूल है कि जो सबसे छोटा जो हो उससे हम लोग लेते हैं, जैसे कि 2। तो देखो 2 2 1 2 0 5, ओके। अब देखो ये 2 से नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे हम लोग 3 से। 3 3 9 और 3 5 15। नेक्स्ट 5 5 7 जा 35। अब देखो बच्चों हम लोग क्या देख रहे हैं, 2 1 0 का कौन कौन सा फैक्टर हो गया, 2 3 5 7। 2 1 0 का फैक्टर कौन कौन हुआ, 2 3 5 7। हमने क्या लिखा, ये सभी हैं प्राइम नंबर, है ना। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, है ना। ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, और इसका प्रोडक्ट एंड देयर फैक्टर इज यूनिक, मतलब इसके अलावा 210 का 210 का कोई और फैक्टर नहीं हो सकता है, प्राइम फैक्टर, ठीक। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर अकर। अब कह रहा है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर, मतलब क्या होगा कि ये आपका किसी भी सीक्वेंस में लिखा है, 2 into 5 into 3 into 7, या फिर 7 into 5 into 2 into 3, किसी भी ऑर्डर में लिखा रहे होगा आपका यही काम होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर का आपका फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। देखो इसी चीज को इस तरह समझो, दूसरा एग्जांपल लेके, जैसे कि 2 1 10 का हमने किया, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं 4 2 0 का, इसका निकाल के देखते हैं। देखो फैक्टर निकाल रहे हैं, 2 2 4 1 0, 2 1 0 5, 3 45 5 7। मतलब देखो क्या होगा इसका, 4 2 0 का क्या हो जाएगा हमारा, 2 into 2 into 3 into 5 into 7, देख रहे हो, 2 into 2 into 3 into 5 into 7। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, 4 2 0 equal to 2 to the power 2 into 3 into 5 into 7, लिख सकते हैं ना। देखो बच्चों इसी चीज को कहा जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो हमारा एक से ज्यादा था उसको हमने क्या लिखा, पावर के फॉर्म में डाल दिया, ठीक है, और एज इट इज रहा बाद वाला। तो इसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जो हमारा स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन मेथड है वो क्या कहता है कि जब भी आप इसका फैक्टर कीजिए तो हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से फैक्टर कीजिए, जो हम लोग फॉलो भी करते हैं। जैसे पहले सबसे पहले हम 2 से किया, 3 से किया, 5 से किया, 7 से किया, तो स्मॉलेस्ट फैक्टर जो है उससे हम लोग उसको करना है, ठीक है। अब बच्चों आप लोग एक क्वेश्चन को पढ़ो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक जो है इसको सही से तुम लोग नोट कर लोगे, ये बाद में भी आपको काम आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन है 32760, क्या क्वेश्चन है, 32760, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो जो हमने प्रोसेस किया था कि स्टैंडर्ड प्रोसेस में क्या होता है, स्टैंडर्ड फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है कि जो सबसे छोटा है उसको हम लोग पहले उठाएंगे। तो ठीक है, देख चलो करते हैं 32760, ओके। 2 2
2 8 जा 16, 1 2 9 18, 0 2 4 जा 8, 2 9 18, 5 10, 2 4 जा 8, 0 2 9 18, 2 5 10, ओके। 3 से आ जाएगा ये 3 1 जा 3, 3 6 9, 3 6 18, 3 5 15, 3 से भी आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 5 15, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं आएगा तो ये 5 से आ जाएगा, 5 9 जा 45 1। अब ये 7 से आ जाएगा 30। तो इसका हम लोग क्या देखेंगे, फैक्टराइज 3 2 7 6 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो किस तरह लिखेंगे इसको हम लोग 2 टू द पावर क्यूब 3 टू द पावर स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। 2 टू द पावर क्यूब 3 टू द पावर स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरह से हम लोग इसको निकालते हैं, जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है। चलो बच्चों नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि एक आपका एक्सरसाइज का ही एग्जांपल है जिसमें आपको दिया हुआ है, जो हमारा एंशिएंट का बुक है ना, उसका एग्जांपल आपका 1.5 है, उसको सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास देखो एग्जांपल से क्वेश्चन है, कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है कि 4 टू द पावर एक n नंबर है जिसमें n जो एक नेचुरल नंबर है, और क्या कह रहा है, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच 4 टू द पावर n एंड्स विद डिजिट 0। कह रहा है कि वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, क्या कोई n का वैल्यू ऐसा हो सकता है जिससे जो 4 टू द पावर n का जो वैल्यू होगा उसका जो भी डिजिट होगा उसका लास्ट वाला जो 0 सेट हो। क्या कहने का मतलब है, जैसे 4 टू द n कोई नंबर, जैसे 1 इस तरह कोई नंबर जिसका लास्ट का डिजिट जो भी होगा वो 0 आए, क्या कोई ऐसा वैल्यू हो सकता है? इसी चीज को हम लोग को फाइंड करना है। अभी 4 डिजिट का हो 5 डिजिट का मतलब नहीं है, लास्ट डिजिट जो हो कह रहा है ये क्या 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसी चीज को हम लोग को चेक करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो चलो बच्चों देखो, लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो उसके लिए क्या जरूरत है, जरूरी ये है कि वो नंबर जो हो 10 से मल्टीप्लाई हो, तभी किसी नंबर के लास्ट में 0 आएगा। जैसे कि मान लो 42 435 एक नंबर है, उसको अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 42350 होगा, समझ रहे हो। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं 423 कोई नंबर जिसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमारा 42300, तो लास्ट में इसके भी 0 आ रहा है, लास्ट में इसके भी 0 आ रहा है। एक एग्जांपल ही है 10 से 100 से 1000 से किसी चीज से वो नंबर मल्टीप्लाइड हो तभी हम उसको कहेंगे कि लास्ट में 0 आएगा। अब देखो 10 मल्टीप्लाई अगर है इसका मतलब क्या हुआ कि उसका 2 into 5 कॉमन फैक्टर जरूर होगा ना, 2 into 5 10 होता है ना, तो उसका कॉमन फैक्टर 2 into 5 जो हमारा प्राइम फैक्टर है ये उसमें होगा ही होगा, ठीक है। तो इसी चीज को
हम लोग इसमें डालेंगे। अब देखो ये 10 का भी 10 का प्राइम फैक्टर हो गया 225। उसी तरह आपका अगर 100 ले लो उसमें भी आपका 2 into 5 होगा ही होगा। तो अब इसी चीज को इसमें डालो, 4 to the power n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, 4 to the power n को इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 to the power या 2 into 2 पावर n, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 to the power n इक्वल टू 2 स्क्वायर n इक्वल टू 2 to the power 2n। देख रहे हो, 4 to the power n इक्वल टू 2 to the power 2n। इससे हम लोग बस यही लिख सकते हैं। अब इसका जो आ रहा है आपका वैल्यू फैक्टर जो आ रहा है इसमें 2 तो है लेकिन कहीं भी 5 नहीं है, तो लास्ट में 0 तभी आ सकता है जब उसका फैक्टर ये दोनों होगा, लेकिन यहां पे क्या दिख रहा है, केवल 2 ही है। सो ये क्या होगा, देयर विल बी नो एनी वैल्यू of n, no any value of n for which 4 to the power n ends with digit 0। क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसको डाले तो आपका जो डिजिट होगा उसका जो नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब देखो इसी में एक और एग्जांपल आपको दिया हुआ है जिसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से दो वैल्यू का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। जैसे कि देखो ये आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, और बच्चों ये एग्जांपल के बाद आप लोग एक्सरसाइज 1.2 जो आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 1.2 आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे उसका एक्सरसाइज 1.2 का कुछ सॉल्व करके मैं आपको दूंगा, आप वहां से कुछ हेल्प ले सकते हैं। तो उससे पहले आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद जो मैं सॉल्यूशन का वीडियो बनाऊंगा फिर आप उसमें से हेल्प ले लीजिएगा। जैसे कि हमारे पास क्या है क्वेश्चन, फाइंड LCM and SCF of 6 and 60 using prime factorization method। क्या कर रहा है कि 6 और 60 का एलसीएम और एचसीएफ निकालिए किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही कहता है जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है। ठीक है, तो देखो कैसे निकलेगा। 6 का फैक्टर क्या क्या होगा, 6 का 2 3 या 6 3 2 30 50। ओके, इसका हो गया आपका क्या क्या 2 into 3, और 60 का हो गया आपका 2 to the power 2 into 3 into 5। ठीक है, 2 दो बार 2 का स्क्वायर into 3 into 5 लिख दिया हमने, जिससे हमने फैक्टर निकाला। अब देखो एचसीएफ निकालने के लिए क्या जरूरत है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, ये क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर। क्या कर रहा है, प्रोडक्ट देख लो मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर सबसे छोटा पावर का, इस दोनों में से जो भी कॉमन फैक्टर है
उसका लीस्ट पावर का प्रोडक्ट। तो देखो इस दोनों में से कौन फैक्टर हमारा क्या क्या होगा, 2 दोनों में है ना, ठीक, 3 भी दोनों में है, 5 केवल इसमें है। तो हम लोग केवल फोकस करेंगे 2 और 3 में, 2 into 3। अब देखो यहाँ पे 2 तो स्क्वायर है और 2 है केवल, तो इस दोनों में लीस्ट पावर किसका हुआ, इसका हुआ ना, पावर 1, और इसमें ये भी 1 ये भी 1। तो इस दोनों में हम लोग जो लीस्ट पावर रहेगा उसको ले लिए, और 3 1 इसमें भी है, 3 पावर 1 इसमें भी है, तो दोनों को लिस्ट ही है, तो हमने इसको ले लिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर इज कॉल्ड एचसीएफ। ठीक है, तो यहां आपका एचसीएफ हो गया 6। अब देखो इसी में आपको एलसीएम निकालने के लिए पड़ेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। देखो एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। जितने भी प्राइम फैक्टर है उसकी जो हाईएस्ट पावर है, देख रहे हो। तो अब देखो कि प्राइम फैक्टर इसमें कौन कौन है, इस दोनों में जिसका हाईएस्ट पावर हो, तो 2 और 1, 2 2 2 की पावर 2 2 की पावर 1। तो यहां क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम, हाईएस्ट पावर 2 टू पावर 2। फिर देखो 3 टू पावर 1 है, 3 टू पावर 1 है, तो यहां पे तो आपका यही हो जाएगा। फिर 5 टू द पावर 1 है और यहां पे नहीं है, तो हम 5 टू द पावर 1। यहां पे हम कॉमन नहीं किए, यहां पे क्या किए हैं, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उन सभी के हाईएस्ट पावर को हम यहां लिखेंगे, उसके प्रोडक्ट को। ये क्या होगा 4 4 से 12 into 5 60। देख रहे हो, तो ये हो गया आपका एचसीएफ, ये हो गया आपका एलसीएम। अब देखो एक छोटी सी बात है जो आपको इससे पहले भी जो आप 6 7 5 6 से पढ़ते होंगे, उसमें आपको मिला होगा कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसको ध्यान रखिएगा, एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये चीज आपको यहां पर भी आराम से दिख जाएगा। एचसीएफ क्या है 6, एलसीएम क्या है 60। ठीक है, इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हमें जो हमारा नंबर था 6 और 60 उसका प्रोडक्ट मिल जाएगा ना। सिंपल चीज है, आपका नंबर था क्या था 6 into 60 था, और एचसीएफ इनटू एलसीएम क्या है 6 into 60 है, दोनों इक्वल आ रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का जितना भी क्वेश्चन है सभी को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।